ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 सती द्वारा शरीर त्याग। श्लोक संख्या 6। आ ब्रह्मघोष ऊर्जित यज्ञ वेशसं विप्रसिजुष्टं विबुधैः च सर्वशः मृत दारु अयः कांचन दर्भ चर्मभिः निसृष्ट भाण्डं यजनं समाविशत् आब्रह्मघोषोर्जितयज्ञवेशसं विप्रसृजुष्टं विबुधैश्च सर्वशः मृदार्वयः कांचन दर्भचर्मभिर्निसृष्ट भाण्डं यजनं समाविशत्। चारों ओर से ब्रह्मघोष वैदिक मंत्रों की ध्वनियों से ऊर्जित सजाया यज्ञ वैशसं पशुबलि विप्रसिजुष्टं जुटे हुए ऋषि विबुधैः देवताओं से च तथा सर्वशः सभी दिशाओं में मृत मिट्टी के दारु काठ के अयः लोह कांचन सोने के दर्भ कुश चर्मभिः खालों से निसृष्ट बने भाण्डम बलि पशु तथा बर्तन यजनम यज्ञ समाविशत प्रवेश किया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि ब्राह्मण तथा देवता एकत्र थे। वहां पर अनेक बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी पत्थर सोने कुश तथा चर्म के बने पात्र थे जिनकी यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तात्पर्य: जब विद्वान साधु तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु एकत्र होते हैं तो उनमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे और कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सारा वातावरण दिव्य ध्वनियों से व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र में सरल रूप दे दिया गया है। इस युग में लोग अत्यंत आलसी, मंद तथा अभागे हैं, अतः वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि की संस्तुति की है। श्रीमद् भागवत में 11.5.32वीं संस्तुति है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। इस समय यज्ञ की आवश्यक वस्तुओं को एकत्र कर पाना कठिन है क्योंकि लोग निर्धन हैं और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। अतः इस युग में यह सलाह दी जाती है कि लोग एकत्र होकर श्री भगवान को जो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य
के लिए है जो नित्यानंद, अद्वैत आदि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही विधि है। इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे, किंतु बलि के पशु का यह अर्थ नहीं है कि वे वध किए जाने के लिए होते थे। बड़े बड़े ऋषि तथा ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता था। जिस प्रकार की आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है, वे ब्राह्मण जिन पर यज्ञ का भार रहता था अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते थे और उसे पुनः जीवन प्रदान करते थे। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी। वहाँ पर एकत्र पशु मार कर खाने के लिए नहीं होते थे। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन कसाई घरों का स्थान ग्रहण करना नहीं, अपितु पशु को नव जीवन प्रदान करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करना था। पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होते थे, मांस के लिए नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो संवाद चल रहा है शिवजी और दक्ष का, सती का, तो पूरे इस घटनाक्रम से सार रूप में जो हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं वो ये है कि शिवजी कितने महान हैं, है ना। पूरे जो श्लोकों में हम चर्चा देख रहे हैं अलग अलग अध्यायों में, तो शिवजी की महानता का यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि दक्ष जो है महान होकर भी कितना निकृष्ट पुरुष है और शिवजी कितने वास्तव में महान है ना। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो उनकी महानता का जो है, विशालता का शिवजी की परिचय हो रहा है। और इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं विशेष रूप से यज्ञ की महत्ता क्या है, वास्तव में यज्ञ का उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म का सार क्या है, और बलि पशु जो यज्ञ में दी जाती है तो उसको सही प्रकार से हमें कैसे समझना है, ये विषय को यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो वैदिक संस्कृति में भगवान भगवद्गीता में कहते हैं भगवान ने जो है ही यज्ञ की व्यवस्था की है ना, सभी के लिए, क्योंकि यज्ञ समाज में जो है शांति की स्थापना के लिए है, उससे सभी का कल्याण होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में ऋषि मुनिगण नियमित रूप से ये यज्ञ करने का प्रयास करते थे। और भगवान भी भगवद्गीता में वर्णन करते हैं यज्ञ दान तपः कर्म नित्याज्यम कार्यमेव तप, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ है, दान है, तप है, तो इन क्रियाओं को कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मनुष्य को जो है पवित्र बनाते हैं, पावन करते हैं। तो लेकिन चूंकि भगवान जो यज्ञ दान तप की बात कर रहे हैं उसको समझना आवश्यक है ना। वास्तविक यज्ञ क्या है, वास्तविक दान क्या है, वास्तविक तप क्या है, क्योंकि वेदों में भी यज्ञ दान और तप के बारे में बताया गया है ना। अलग अलग प्रकार की तपस्याएं बताई गई हैं, अलग अलग प्रकार के दान बताए गए हैं और अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, है ना। बहुत सारी यज्ञों की संख्या बताई। कुछ कुछ मुख्य यज्ञ जो हम नाम सुने, हमने जानते हैं, है ना। जैसे दक्ष यहाँ पर जो है वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा महान यज्ञ है। या जो याज्ञिक ब्राह्मण
श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है। तो वो सोत्रामणि नाम का जो है यज्ञ कर रहे थे। फिर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आता है। महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें कि एक अश्व को विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए होता है। क्षत्रिय जो हैं, जो राजा होते हैं, तो वो एक अश्व को छोड़ते हैं और ये विशेष नस्ल का अश्व होता है ना। विशेष उस अश्व के गुण होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी अश्व को छोड़ दिया जाता है ना। ब्राह्मण लोग जो हैं वो चुनते हैं उस विशेष अश्व को, तो उसको फिर सारे विश्व में भ्रमण के लिए छोड़ा जाता है। और भ्रमण करते करते जब अश्व वापस लौट आता था, तो तब जाकर के फिर अश्वमेध यज्ञ होता था। अगर कोई अश्व को चुनौती देता था तो फिर उसको राजा के साथ युद्ध लड़ना होता था। तो इस प्रकार से सभी जब राजा के शरणागत हो जाते थे, जो भी छोटे छोटे राज्य में अलग अलग राजा रह रहे हैं, तो तब जाकर के फिर अश्वमेध यज्ञ होता था। इसलिए बिना वो विशेष अश्व के संभव नहीं होता था। तो राजा के लिए ही ये अश्वमेध यज्ञ उनकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बताया गया। अश्वमेध यज्ञ, फिर गोमेध यज्ञ भी बताया गया है शास्त्रों में, है ना, जिसमें कि गाय की पशु बलि जो है वो दी जाती है गोमेध यज्ञ में। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। दशरथ महाराज संतान उत्पत्ति के लिए रामायण में वर्णन आता है, वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं के लिए भी यज्ञ बताए गए हैं, है ना। रामायण में वर्णन आता है कि जो इंद्रजीत है वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए निकुंभुला नाम का जो है यज्ञ करते हैं। अगर वो यज्ञ संपन्न कर लेते तो फिर लक्ष्मण जो है उनका वध नहीं कर पाते, लेकिन यज्ञ संपन्न होने से पहले ही वो यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं लक्ष्मण, तो उस कारण से फिर इंद्रजीत का वध हो पाता है। तो इस प्रकार से ये सब जो है यज्ञ का अलग अलग प्रकार के वर्णन किया गया है। तो यज्ञ में जो भी यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, हर एक यज्ञ में किसी न किसी प्रकार की जो है बलि की, पशु की बलि दी जाती है। इसलिए कलयुग में विशेष रूप से क्या है, इन यज्ञों की मनाही की गई है ना। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपेत्रकम, है ना। जो अश्वमेध यज्ञ है, गौमेध यज्ञ है, तो ये सब यज्ञों की मनाही क्यों मनाही की गई? क्योंकि कलयुग में लोग यज्ञों के नाम पर इंद्रिय भोग करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं भगवान बुद्ध का अवतार होता है। क्यों अवतार होता है? यज्ञ विदेर है श्रुति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम। जो वैदिक पद्धति है यज्ञ में पशु बलि देना, और उसके माध्यम से यहाँ पर शिल्पवाद समझा रहे हैं कि वो किस लिए पशु की बलि दी जाती थी, ताकि एक तो जो है ब्राह्मणों का परीक्षण हो सके कि ब्राह्मण कितने जो हैं शुद्ध हैं, जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो मंत्र कितने सटीक हैं, तुरंत उन मंत्रों का फल प्राप्त होता है, मंत्र कितने शक्तिशाली होते हैं। तो परीक्षण करने के लिए ब्राह्मण जो है ऐसे पशु की बलि देते थे, और वो पशुओं को उससे क्या होता था, नया जीवन प्राप्त होता था, है ना। जो कर्मों के चक्र में पशु के रूप में रह रहे हैं, तो तुरंत उनको एक नया जीवन, उनकी प्रगति हो जाती थी, आगे चल कर के उन्नति यज्ञ में हो जाती थी उनकी। तो इसका परीक्षण करने के लिए ये पशुओं की बलि दी जाती थी। लेकिन कलयुग के प्रभाव से, है ना, धीरे धीरे जब अधर्म बढ़ा तो लोगों ने क्या किया, ये इसका दुरुपयोग कर दिया फिर, है ना। एक प्रथा बन गई कि पशु बलि जो है देनी है, और उसको उसके नाम पर क्या है, वास्तव में अनावश्यक रूप से पशुओं का वध किया जाने लगा, है ना, उनकी हत्या की जाने लगी अपने इंद्रिय भोग के लिए। तो उस कारण से हम देखते हैं फिर भगवान बुद्ध आए उसको रोकने के लिए, है ना। तो उन्होंने पूरा वेदों का और जो यज्ञ विधि है उसका पूरा तिरस्कार किया। तो यज्ञ विधि, यज्ञ में पशुओं की बलि देना वो गलत नहीं है, है ना। उसको गलत रूप से पालन करना, है ना, अपने इंद्रिय भोग के लिए करना, वो वास्तव में गलत है। तो ये यहाँ पर शिल प्रपात समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ वैदिक संस्कृति में अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं, और बहुत कठिन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे यहाँ पर इस यज्ञ को करने के लिए साधु, ब्राह्मण और जो मंत्र उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण है, तो वो सब एकत्रित हुए थे, है ना। इतने सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर के मंत्रोच्चारण कर रहे थे, ये यज्ञ कर रहे थे। तो विशेष रूप से यज्ञ करने के लिए बताया गया है, उसमें 4 जो हैं ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है ना। उनको कहा गया है 4 ब्राह्मण जो हैं वो होता, अर्धवयु, उद्गाता और ब्रह्मा,
तो ये 4 अलग अलग जो हैं श्रेणी होती है जो कि यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो जो होता ब्राह्मण होते हैं वो ऋग्वेद से मंत्रों का जप करते हैं, उनका यही कार्य है ना। एक ही व्यक्ति सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, है ना। एक ब्राह्मण जो है एक ही कार्य को उसमें कर रहे होते हैं। तो ऋग्वेद से मंत्र होते हैं, कुछ उच्चारण करने होते हैं, उनका वो उच्चारण करते हैं। फिर जो अधर्वयु है ब्राह्मण, तो वो सारी जो यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री होती है ना। जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि यज्ञ में क्या क्या आवश्यकता था, उस जो यज्ञ हो रहा था इसमें भांड है ना, बर्तन सोने के और मिट्टी के, है ना, और बहुत सारे अलग अलग सब वस्तुएं हैं, चर्म है जो विशेष खाल होती है ना। तो वो इन सब की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। तो ये आवश्यक सामग्री है। फिर शुद्ध घी है और जो भी लकड़ी चाहिए अलग अलग जो भी यज्ञ करने के लिए है, तो वो सब आवश्यक सामग्रियों को देखते थे ये ब्राह्मण। फिर यज्ञ के लिए पंडाल बनाना है, उसको यज्ञ कुंड बनाना है, सजाना है, उसका जो है डेकोरेशन करना है। तो ये सारी व्यवस्था ये अधर्वयु जो नाम के हैं ये ब्राह्मण करते थे। फिर तीसरे जो हैं उद्गाता। तो उद्गाता ब्राह्मण जो है वो सामवेद से कुछ मंत्रों का पाठ करते थे। एक पहले जो है होता वो ऋग्वेद से मंत्रों का पाठ करते थे, तीसरे जो है वो सामवेद से मंत्रों का पाठ करते थे। और चौथे जो ब्रह्मा जिनको कहा गया है वो केवल निरीक्षक के रूप में देखते थे, है ना, कि कुछ गलती तो नहीं हो रही है, सही रूप से सारा सब कुछ जो है सटीक रूप से चल रहा है, सही रूप से मंत्र उच्चारण हो रहा है, कुछ भी कहीं भी गलती नहीं है। क्योंकि जब ऐसे शुद्धता से पूरे यज्ञ किए जाते हैं तो छोटी सी भी अगर उसमें गलती हो जाती है तो उसका क्या होता है, बहुत बड़ा परिणाम होता है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है ना कि जो इंद्र है वृत्तासुर, उसके संवाद में वर्णन आता है जब वहाँ पर वृत्तासुर को मारने के लिए शायद, है ना, एक असुर को उत्पन्न किया जाता है। तो थोड़ा सा मंत्र जो है वो इंद्र को मारने के लिए, है ना, तो वो थोड़ा सा मंत्र का उच्चारण अलग हो जाता है तो फिर उससे पूरा अलग प्रक्रिया हो जाती है। तो इसलिए जो ब्रह्मा है पूरा सावधानी से वो केवल निरीक्षण करते रहते हैं ना। तो देख सकते हैं हम कि कितना जो है कठिन है ना। ये साधारण बात नहीं है, इतने सब महान और पूरी शुद्धता के साथ यज्ञों को करना। इसलिए विशेष रूप से कलयुग में ये यज्ञ विधि की मनाही की गई है ना। ये यज्ञ विधि कब थी, त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग के लिए वास्तव में यज्ञ विधि थी, है ना। तो एक महत्वपूर्ण जो बात हम यहाँ से समझ सकते हैं वो ये है कि दक्ष यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, है ना, विशाल, और सती उनको मनाने के लिए शिव जी की बात नहीं मान करके और वहाँ पर अब जो है पहुँच गई है ना। क्योंकि उनका विचार था कि मैं उनको जो है प्रसन्न कर लूँगी, लेकिन जब वहाँ पर वो जाती हैं वो देखती हैं कि सब जो हैं ब्राह्मण हैं, सारे जो हैं यज्ञ कर रहे हैं, इतने बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है और एकत्रित हैं, और किसी ने भी जो है उनका सम्मान नहीं किया वहाँ पर, है ना। क्योंकि सारे जो ब्राह्मण हैं वो भी ऋषि मुनि हैं, वो भी दक्ष से भयभीत थे। तो हृदय में इच्छा थी कि सम्मान होना चाहिए, लेकिन दक्ष के भय के कारण जब सती को आते हुए देखा तो उन्होंने दूसरी तरफ मुँह फेर लिया अपना, है ना, उनका सम्मान जो है नहीं किया। हालांकि उनकी माता है और कुछ बहनों ने जो है थोड़ा कुछ उनको सत्कार किया मुस्कुरा कर, लेकिन मुख्य रूप से जो दक्ष है तो दक्ष ने भी सम्मान नहीं किया, देख करके ही जो है अनदेखा कर दिया और अपने यज्ञ के वो कार्य में इस प्रकार से लगे रहे। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ही धार्मिक होते हैं, है ना, लेकिन धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म का सार क्या है उसको नहीं जानते कि धर्म हम पालन किस लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर दक्ष की यही स्थिति है ना। दक्ष बहुत ही धार्मिक है, इतना महान यज्ञ कर रहा है, ब्राह्मण है, लेकिन उसका उद्देश्य वास्तव में नहीं जानता है कि उद्देश्य है यज्ञ का यज्ञो वै विष्णु, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को संतुष्ट करना। इसलिए भगवान वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, धर्म स्वानिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम।
तो अगर जो भी आप धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, कोई भी यज्ञ कर रहा है, यज्ञ मतलब यज्ञ जो शब्द आता है सामान्यतः याग शब्द से आता है, जिसका अर्थ बताया गया है व्रत से पूजा करना, प्रार्थना करना, है ना। तो भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी धर्म के कार्य कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य अगर भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, उससे भगवान अगर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार है, उनका कोई भी अर्थ नहीं। चाहे आप जो है भले कितने बड़े बड़े क्यों ना कर लें, है ना, कितना बड़ा जो है यज्ञ, सारे सृष्टि के लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, दक्ष के यज्ञ में हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, क्योंकि स्वयं को संतुष्ट करने के लिए, अहंकार को बढ़ावा देने के लिए भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में बताते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम, है ना। भगवान कहते हैं कि जो आत्मसंभाविता स्तब्धा, जो अहंकारी हैं, घमंडी हैं, और अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता, धन से गर्वित होकर के यज्ञ यजन्ते नाम यज्ञस्ते, केवल अपने नाम के लिए यज्ञ करते हैं कि देखो मैंने जो है ये यज्ञ किया। कलयुग में भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग करते रहते हैं, लेकिन वो सारे जो है एक नंबर के पूरे ऐसे उनको बोले असुर होते हैं, है ना, गुंडे लोग, वो यज्ञ करते हैं। कई बार देखते हैं ये इतना महान 1.25 लाख यज्ञ, ये यज्ञ हो रहा है लेकिन जितने भी आप देखिए जो भागवत कथाएं होती बड़ी बड़ी, है ना, और ऐसे बड़े बड़े जो यज्ञ किए जाते हैं, तो उनका आयोजन कौन करते हैं, जो सारे जो चोर लोग हैं, नेता लोग हैं, है ना, ऐसे सारे गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, आसुर गुणों वाले, वो लोग जो हैं यज्ञ को संपन्न करते हैं, है ना, और अपने आप को वहाँ पर यज्ञ में दिखाते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, है ना, बहुत बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन उसका उद्देश्य वास्तव में वो नहीं समझते कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है, क्योंकि अपने मद, अपने अहंकार को वो दिखाना चाहते हैं, धन को, घमंड को दिखाना। तो यही दक्ष की स्थिति थी। दक्ष भी उसी प्रकार से अपने स्वयं के नाम के लिए ही वो यज्ञ कर रहे थे, कोई भगवान को संतुष्ट करना वो उनका उद्देश्य नहीं था। तो कोई भी अगर क्रिया है अगर धर्म की, क्योंकि धर्म क्या है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, है ना, धर्म जो है वो साक्षात भगवान है। तो धर्म का उद्देश्य अगर भगवान को जानना नहीं है, भगवान को समझना नहीं है, श्लोपाद कई बार समझाते हैं, तो वो तथाकथित धर्म है ना, उन धार्मिक क्रियाओं का फिर कोई भी मतलब नहीं है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान की संतुष्टि के लिए से क्रियाएँ होना चाहिए। स्वयं की अगर संतुष्टि के लिए है, सदा के लिए, तो वो अंत में श्रम ए भी केवलम, है ना, उससे कोई लाभ नहीं होगा, जो कि दक्ष के साथ हुआ। अंतिम में उसको बकरे का सर मिल गया, है ना, उसको मार दिया गया। तो इस प्रकार की उसकी जो है स्थिति हुई, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नहीं कर रहा था, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी और नारद जी के संवाद में भी हम देखते हैं, है ना, क्योंकि ऐसे लोग क्या है, सार को नहीं समझते वास्तव में कि धर्म का जो है सार क्या है ना, वेदों का सार क्या है। सभी वेदों में, शास्त्रों में हम देखते हैं वर्णन किया गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो मध्य च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। भगवान हरि की महिमा का गुणगान किया, और भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में, वेदेश्च सर्वे रहमेव विद्य, है ना, कि जो वेदों का उद्देश्य है वो मुझे ही जानना है। तो भगवान को ना जान करके बहुत सारे लोग जो है ऐसे वेदों में जो सब ये विधियाँ, यज्ञ बताए गए हैं, धर्म बताए गए हैं, इन सब के पीछे पड़े रहते हैं, सामान्य से कर्म कांड के रूप में, है ना, उनसे ज़्यादा जो है आकर्षित रहते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य, लक्ष्य क्या, कि किस लिए ये किए जा रहे हैं, उनको सार को समझने का प्रयास नहीं करते, है ना। जैसे कई बार पुस्तक वितरण में जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें वेद दीजिए लेकिन वेदों का जो सार है, स्वयं व्यासदेव जी ने जो है सारे वेद का विभाजन किया, है ना, और महाभारत लिखी उन्होंने, उपनिषद लिखे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे, उनको संतुष्टि नहीं थी। क्यों संतुष्टि नहीं थी? क्योंकि परम धर्म का उन्होंने वर्णन नहीं किया था। जो धर्म का सार है, भगवान की संतुष्टि, सीधा भगवान का वर्णन उसको बताया ही नहीं था, तो इसलिए वो असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो नारद जी फिर आते हैं, नारद जी उनको बताते हैं कि आपने बहुत सारी जो है अच्छा कार्य किया है, ये सब इतना समाज के कल्याण के लिए, है ना, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो मुख्य विधि है भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, वो आपने नहीं किया है,
तो उस कारण से आपको असंतुष्टि है। तो इसलिए आप सबका सार दीजिए, श्रीमद् भागवतम दीजिए, है ना। सर्व वेदे इतिहासानाम सारम सारम ही समुद्रतम। तो जब उसकी रचना करते हैं तो फिर उनको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए भागवतम में ही बताया गया है, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। जो परम धर्म है वो क्या है? भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करना। अधोक्षज क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान जो है वो हमारी जो ये भौतिक जगत में सब हमारी सीमित इंद्रियां हैं, है ना, इन सब से परे हैं। हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए भगवान को अधोक्षज शब्द के रूप में वर्णित किया जा रहा है। तो जब वास्तविक धर्म का वर्णन होगा, जब सार को समझा जाएगा, तो उससे क्या होगा? ययात्मा सुप्रसिद्धति, उससे वास्तव में आत्मा की प्रसन्नता होगी। नहीं तो हम सब क्रियाएं करके भी आत्मा की प्रसन्नता नहीं होगी, है ना। वो सारा जो हमारे प्रयास का क्या जाने वाले हैं, वो व्यर्थ जाने वाले हैं। जैसे याज्ञिक ब्राह्मणों की भी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में, है ना। भगवान कृष्ण बलराम जब एक बार अपने मित्रों के साथ वन में जाते हैं तो उनको जो है भूख वहाँ पर लग जाती है। तो मित्रों को बोलते हैं कि यहाँ पर पास में ही कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, श्रोत्रामणि, तो आप उनके पास जाइए और उनसे भोजन मांग करके लेके आइए कि कृष्ण बलराम अपने मित्रों के साथ हैं, भूखे हैं, तो वो आपको भोजन प्रदान करेंगे। तो जाते हैं सब ग्वाल बाल, और सब जो हैं यज्ञ में लगे हुए थे, तो मना बोल देते हैं ना, कोई भी ध्यान नहीं देते उनको कि हम खुद अभी तो भूखे हैं, क्योंकि विधि है कि यज्ञ में जब तक ब्राह्मण जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे देंगे, है ना। तो तर्क भी देते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है आपके लिए, है ना, कि आप स्वयं पहले भोजन करें तभी जो है आप दें, है ना। भगवान उनको ऐसे समझा करके सब भेजते हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं देते। वो एक बार कह करके और अपने यज्ञ क्रियाओं में लग जाते हैं। तो सारे वापस आते हैं ग्वाल बाल, भगवान को बताते हैं, कोई उत्तर नहीं दिया उन्होंने, तो है ना। तो भगवान बोलते दोबारा से जाओ, उनकी जो है पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मण पत्नियों के पास। तो ब्राह्मण पत्नियों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि कृष्ण बलराम हैं यहाँ पर, उनके साथ ग्वाल बाल हैं, है ना, तो सब भूख लगी है। तो बहुत जो हैं उनके हृदय को दुख पहुँचता है ना, क्योंकि जो ब्राह्मण पत्नियाँ उनका तो प्रेम था, है ना। तो इसलिए तुरंत फिर अलग अलग जो हैं वर्णन आता है, 4 प्रकार के जो सब व्यंजन हैं, है ना, वो 4 प्रकार के व्यंजन अलग अलग पात्रों में भर करके, और तुरंत सारी जो हैं स्त्रियां पहुंच जाती वन में जहाँ पर कि कृष्ण बलराम रुके हुए थे। और बहुत सुंदर वर्णन आता है, वहाँ पर भगवान का दर्शन करती हैं, है ना, जो सभी स्त्रियां हैं। तो भगवान को बहुत सुंदर श्रृंगार का वर्णन हुआ है ना। वो जो सब स्त्रियां हैं ब्राह्मण पत्नियां, वो कहती हैं श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मन वृतान से, कि भगवान का जो वर्णन, जो उन्होंने दर्शन किया भगवान के स्वरूप का, वो कैसा है? भगवान जो है श्यामम, श्याम भगवान का जो है वर्ण था। हिरण्य परिधिम, भगवान जो हैं सोने के, है ना, स्वर्ण आभूषण पहने हुए थे। वनमाल्य बरह, भगवान जो है बरह मोर पंख धारण किए हुए थे। और वनमाल अर्थात जो वन के फूल हैं, पत्तियां हैं, तो उनका उन्होंने जो है श्रृंगार किया हुआ था, मुकुट इस प्रकार से धारण किया हुआ था। धातु प्रवाल नटवेश मन वृतान से, है ना, एक नाटक में जैसे वर्णन किया जाता है, नाटक में जो पात्र होता है ना, तो नाटक के पात्र की तरह उन्होंने भगवान का जो है वहाँ पर श्रृंगार था। फिर आगे वर्णन किया गया, विनयस्त हस्त मित्रेण धुनाम वब्जम, भगवान एक हाथ जो अपना एक मित्र के कंधे पर रखे हुए थे, और एक हाथ में मित्रेण धुनाम अब्जम, एक कमल का फूल था, तो कमल का फूल जो है एक हाथ से ऐसे भगवान उसको घुमा रहे थे। कर्णोत पलालक कपोल मुखाब्जहासम, भगवान के कानों में जो हैं कुमुदनियाँ थी। कर्णोत पलाक कपोल मुखा हागजम, उनके जो बाल हैं, भगवान के 2 बाल जो हैं वो ऐसे गालों पर, है ना, कपोल गालों पर लटक रहे थे, बहुत सुंदर भगवान लग रहे थे। मुखाब्जहासम, भगवान की हंसी जो है जैसे कमल खिलता है ना तो कमल जब खिल जाता है तो फिर कितना
सुंदर लगता है। तो खिले हुए कमल के समान जो है भगवान की हंसी थी, मुखाब्जहासम, भगवान मुस्कुरा रहे थे। तो इस प्रकार से भगवान का जो है सभी दर्शन करती हैं और भगवान को भोजन सामग्री सारी देती हैं, उनको संतुष्ट करती हैं। और फिर सारी स्त्रियां जो है वहीं पर रुकना चाहती हैं भगवान के पास, है ना, कि अब हम जो है वापस जाना नहीं चाहती, क्योंकि जो सब हमारे ब्राह्मण पति हैं, भाई बंधु, वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान उनको समझाते हैं कि आप जो है वापस जाइए, है ना, और मैं उनको जो है समझा दूंगा तो आपको वो स्वीकार करेंगे, है ना, कोई भी आप में दोष नहीं देखेंगे, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी कष्ट नहीं देंगे। और भगवान बहुत सुंदर बताते हैं, चूँकि सभी ब्राह्मण पत्नियां जो हैं भगवान के संग में ही रहना चाहती थी वहीं पर, है ना, साथ में रहना चाहती, लेकिन भगवान कहते हैं कि इस प्रकार साथ में रहने से मेरे प्रति जो प्रेम है वो प्रकट नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात् तथो गृह्णान्, कि भगवान कहते हैं मेरे विषय में श्रवणात्, श्रवण करने से, मेरे जो अर्चा विग्रह हैं उनका दर्शन करने से, दर्शनात् ध्यानात्, ध्यान करने से, मयि भावोनुकीर्तनात्, मेरे नाम एवं महिमाओं का कीर्तन करने से, न तथा सन्निकर्षण, इससे क्या होगा? आपका जो है मेरे प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, ना कि प्रतियात तथो ग्रहण, ना कि जो है सिर्फ मेरे पास में यहाँ पर रहने से, है ना। तो भगवान सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम घर लौट जाओ और मेरे बारे में निरंतर जो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान का जो है विग्रह का पूजन, इस प्रकार से ये सारी क्रियाओं को तुम करते रहो। तो इसलिए हमें समझना है कि ऐसा नहीं कि भगवान या गुरु हैं तो उनके साथ में रहना ही आवश्यक, उसी से वास्तव में आसक्ति होगी, है ना। अगर हम कहीं भी हैं, किसी भी स्थान में हैं, तो उस स्थान में रहकर भी अगर भगवान के बारे में हम श्रवण, कीर्तन, ये सब क्रियाओं को कर रहे हैं तो उससे क्या हो जाएगा? भगवान का प्रति हमारा आकर्षण हो जाएगा। जैसे ब्राह्मण पतियों का आकर्षण हो गया, तो इस प्रकार से उन्होंने वापस भेज दिया। तो जब वापस भेज दिया तो जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं उनको बड़ा पछतावा हुआ, है ना, उनको दुख हुआ कि हम जो है यज्ञ कर रहे हैं लेकिन यज्ञ का उद्देश्य हमें पता नहीं है ना, क्योंकि भगवान को जो है हमने मना बोल दिया, जिनके लिए यज्ञ किया जा रहा है उन्हीं को हमने जो है मना कर दिया। तो ये सब ब्राह्मण जो हैं पछताते हैं और पछता करके बहुत सुंदर वो कहते हैं धिक जन्म न स्त्री व्रत, कि हमारे जो है जन्म को धिक्कार है, धिक जन्म, है ना, न स्त्री व्रत, हमारे जो है ये 3 दीक्षा को धिक्कार है ना। एक जो पहली दीक्षा है हरिनाम दीक्षा, फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, फिर उसके बाद जो है यज्ञ करने के लिए भी एक दीक्षा होती है। तो इन्होंने जो है इस प्रकार ये तीनों दीक्षा ग्रहण की हुई थी। न स्त्री व्रतन व्रतम धिक बहुज्ञाताम, हमारी जो है विद्वत्ता को धिक्कार है ना। सब बहुत विद्वान थे सारे ब्राह्मण, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी सब ऐसे ब्राह्मण थे। तो वो सब बता रहे हैं हमें धिक बहुज्ञाताम, हमारी जो है विद्वत्ता को धिक्कार। धिक कुलम, हमारे जो है कुल को धिक्कार है कि हम जो हैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, है ना, लेकिन भगवान की महिमा को हम नहीं समझ पाए। धिक क्रिया दाक्षम, बहुत यज्ञ करने में बहुत दक्ष थे वो, है ना, जैसे दक्ष महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे सब ब्राह्मण दक्ष थे यज्ञ करने में। क्रिया दाक्षम, है ना, अलग अलग जो मंत्रों का पाठ है, वेदों का सब उच्चारण करना है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बहुत महान कार्य है ना। सामवेद, ऋग्वेद, उनके सही सटीक लय में जो है मंत्रों का, उसमें ये सारे ब्राह्मण दक्ष थे, कोई साधारण स्तर नहीं है। लेकिन फिर भी धिक्कार है। धिक क्रिया दाक्षम विमुखा ये त्वयि अधोक्षजे, है ना, क्योंकि हम आपसे क्या होगा? विमुखा ये त्वयि अधोक्षजे, हम आपसे जो है विमुख हो गए। यहाँ पर भी जो ब्राह्मण है वो भगवान को अधोक्षज के रूप में वर्णन कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं जिन पर हमें गर्व था, तो उन अपनी जो है इंद्रियों से आपको नहीं समझ पाए, है ना, क्योंकि आप इन जो है सीमित इंद्रियों से परे हैं, तो इसलिए हमें धिक्कार है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये मतलब शिक्षा क्या है सार रूप में, ये कि अगर कोई कितना ही बड़ा ब्राह्मण है, वो यज्ञ में
दक्ष है करने में, है ना, धार्मिक कार्यों में बहुत बड़ा चढ़ा करके धार्मिक कार्य कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, लेकिन विमुखा त्वयि अध्यक्ष, अगर भगवान से विमुख है, जो उसका उद्देश्य है वास्तव में सब इन क्रियाओं का भगवान की संतुष्टि, अगर उसको वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई उससे जो है लाभ नहीं है, वो सारी क्रियाएं जो हैं एक प्रकार से बेकार। इसलिए सार को समझना बहुत ही आवश्यक है। हर जो भी ये सब क्रियाएं बताई गई हैं तो उनका सार क्या है ना, सार को ना समझ करके बस क्रिया के पीछे जो है लगे रहना, तो उससे किसी भी प्रकार से कोई भी हमें लाभ होने वाला नहीं। इसलिए हंस बताएगा ना, श्रेणी जो होती है, हंस क्या करता है, जो असार चीज़ें हैं उसको त्याग देता है ना, दूध और पानी, तो उसमें से पानी को छोड़ करके केवल सार दूध को ग्रहण करता है। ऐसे ही बताएगा। जो भक्तगण होते हैं तो वो जो वेदों में ये सब कर्म कांड, ज्ञान कांड, अलग अलग जो सब विधियाँ बताएगी उनको वो ग्रहण नहीं करते हैं। भक्त तो केवल जो है सार को ग्रहण करते हैं, है ना। वो सार क्या है, सार बताया गया है भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना। ये निगम कल्पतरु और गलितम फलम सुको मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूपि भावुका। तो ये सारे वेद शास्त्र सबका जो है सार है। भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन, उनका जो है गुणगान, है ना, उसको नहीं समझ करके और बाकी की क्रियाओं में लगे रहेंगे तो वो सब हम अपने आप को धार्मिक दिखाकर भी, अपने आप को भक्त दिखाकर भी जो फल मिलना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे उदाहरण है, मान लीजिए कोई स्त्री है, उसका पति जो है बाहर कहीं आर्मी में है ना, तो घर में पति की पिक्चर लगा करके जो है पूजा कर रही है ना, और फिर पति आ गए, पति जो आकर के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो बोलती है कि नहीं है, अभी मैं पूजा करने में लगी हुई है, बाद में आना है ना। तो पति ही साक्षात जो है स्वयं आ गए, अब तुम वो फोटो की पूजा करने की क्या हो सकता है। तो ऐसे कई बार देखते हैं ना, भगवद गीता शास्त्र लेकर के जाते हैं तो लोग ऐसे ही जो है नकारने का प्रयास करते हैं, अभी हम पूजा में लगे, बाद में आना। भगवान ही साक्षात आ गए हैं भगवद गीता भागवतम के रूप में, है ना। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, है ना। भागवतम जो है वो भगवान से भिन्न है, तो भगवान ही आ गए हैं, भक्त आपको जो है भगवान का नाम देने के लिए आ गए हैं, और अब कौन से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो वो सब जो है इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है ना। ये सब ऐसे ही जो है दिखावा वास्तव में है। तो महत्वपूर्ण जो है सबसे यहाँ पर समझना, ये यज्ञ की जो पूरी विधि है, तो उसमें शिल प्रपाद जो है यहाँ पर समझा रहे हैं कि वर्तमान में क्योंकि ये संभव नहीं है इस प्रकार के सब यज्ञ बड़े बड़े करना, है ना, तो इसलिए प्रपाद क्या बोल रहे हैं कि ये सारे जो यज्ञ है उसका सार जो समाहार है वो क्या है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो हरे कृष्ण महामंत्र है, तो हरे कृष्ण महामंत्र में ये सब कुछ जो है सम्मिलित कर दिया गया है ना। सारा वेदों के जो मंत्र हैं, जब हरे कृष्ण महामंत्र कोई बोल रहा है तो वो उसने सामवेद के मंत्र उच्चारण कर लिए, है ना, उसने ऋग्वेद के मंत्र उच्चारण कर लिए, सारी जो है विधियाँ पूरी हो गई, उसको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान तीसरे अध्याय में वर्णन करते हैं अलग अलग यज्ञ विधि का, एवं प्रवर्तितम चक्रम, है ना, यज्ञ विधि बताते हैं कि ये यज्ञ विधि जो है देवताओं को संतुष्ट करना। लेकिन बाद में जो है भगवान पूरा वर्णन करने के बाद क्या कहते हैं कि जो आत्मतुष्ट है, यस्तु आत्महृदय स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कारण न विद्यते। उसके लिए जो है कोई भी फिर ये सब क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, जो कि पूर्ण रूप से भगवान की जो है भक्ति में लग गया है। तो इसलिए मुख्य विधि क्या है, हरिनाम की विधि, है ना, भक्ति की विधि। इसलिए शास्त्रों में दो विधियाँ बताई, गौण विधि एक और एक मुख्य विधि बताई गई है ना। गौण विधियाँ क्या हैं, ये यज्ञ है, ध्यान है, तपस्या है ना, भगवान के अर्चा वगैरह की पूजा, ये सब क्या है गौण विधियाँ। ये अलग अलग युगों के लिए थी। जैसे ध्यान बताया गया है, कृते अध्याय तो विष्णु, है ना, सतयुग में ध्यान की पद्धति थी, त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ की पद्धति थी, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान के अर्चा वगैरह की सेवा। लेकिन कलयुग में क्या बताया गया, कलोतधरी कीर्तनाथ, कलयुग में केवल भगवान का एकमात्र नाम की पद्धति बताएगी। ये सार है ना। तो सार को ग्रहण ना करके अगर हम ये मुख्य विधि जो है इसको ग्रहण ना करके गौण विधि के पीछे ही अगर पड़े रहेंगे तो उससे क्या होने वाला है, फिर श्रम ए भी केवलम, हमारा सारा परिश्रम जो है वो व्यर्थ
चला जाएगा, लाभ कुछ भी नहीं होगा, है ना। प्रपात एक बोलते भी थे, लाभ न होई लो घटी लो जंजाल कुछ लाभ हुआ नहीं और जो है सारा परिश्रम व्यर्थ जो है चला गया, अगर उद्देश्य जो है नहीं समझा। जैसे इंग्लिश में भी प्रपात बोलते थे कि क्या बोलते थे, ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइट, है ना, कि ऑपरेशन जो है सक्सेस हो गया लेकिन जो पेशेंट है वो मर गया तो फिर वो ऑपरेशन कैसे सक्सेस हुआ, है ना। ऑपरेशन में सब क्रिया विधि कर दिया आपने, उसको चीड़ फाड़ दिया है ना, लेकिन व्यक्ति तो मर गया। ऑपरेशन की सक्सेस तो तभी है कि जब वो व्यक्ति जीवित रहा तो इस प्रकार से सारी अपने यज्ञ कर लिए, बड़े बड़े क्रिया विधि सब कर ली, लेकिन भगवान ही संतुष्ट नहीं हुए तो फिर कोई भी उसका जो है वो अर्थ नहीं है। तो इसलिए हम सार विधि को ग्रहण करना चाहिए हमें। हरिनाम जो मुख्य विधि कलयुग की बताई गई है ना। इसलिए अब देखिए बार बार जो है शास्त्रों में सब मुख्य विधि के ऊपर जोर दिया गया है ना। भक्तिविनोद ठाकुर भी वर्णन करते हैं, कृष्णेर संसार करो छाड़िए अनाचार, नामे रुचि जीव दया सर्वधर्म सार। जो सभी धर्मों का सार वो क्या है, नाम के प्रति रुचि, भगवान के नाम, है ना। क्योंकि नाम से ही सब कुछ प्रकट होने वाला है। नाम से रूप जो है भगवान का प्रकट होगा, फिर रूप से गुण प्रकट होंगे, गुण से जो है भगवान की लीला प्रकट होगी। तो ये सब एक के बाद एक क्रम है। अगर नाम के प्रति ही जो मुख्य विधि है उसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं हुआ तो बाकी कुछ भी फिर लीला गुण वो सब प्रकट नहीं हो पाएंगे, है ना। वो आर्टिफिशियल तरीके से हम कितना भी जो है सब चिंतन करने का प्रयास करें। तो इसलिए मुख्य फोकस पूरा जो है हमारा ये होना चाहिए कि हमारा नाम भगवान के उसके प्रति आकर्षण रुचि हमारी जागृत हो रही है कि नहीं हो रही है, कि बस ऐसे काम चलाने के लिए हमारा नाम जप हो रहा है ना। कई बार बस काम चलाने के लिए होता है, बस ख़त्म करना है, गुरु से आदेश मिल गया तो कैसे भी 16 माला ख़त्म होनी चाहिए। तो ये अगर मनोवृत्ति ख़त्म करने की, तो नाम को ख़त्म करने की, तो फिर नाम हमें समाप्त कर देंगे, है ना। इसलिए समझना चाहिए, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। जो नाम है वो स्वयं क्या है, भगवान से अभिन्न है ना। तो सारी जो भी क्रियाएं हैं कृष्ण भावना आंदोलन में, है ना, शिल प्रपात ने हमें अर्चा विग्रह की सेवा भी दी है, और भी बहुत सारी अलग अलग जो हैं सब क्रियाएं हैं, सब चीज़ें दी हैं, वो सब हैं। लेकिन वो किस लिए है, क्योंकि हमारा जो है भगवान के नाम के प्रति आकर्षण हो, रुचि हो, है ना। अभी वो हमारी स्थिति नहीं है हरिदास ठाकुर के समान कि हम निरंतर हर समय हर अवस्था में कीर्तनीय सदा हरि भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, है ना। वो रुचि नहीं है हमारी, क्योंकि हृदय में अनर्थ है ना, बीमारी है। अभी हम पीलिया रोग से जो है ग्रसित हैं, इसलिए भगवान का नाम जो कि अमृत के समान है वो हमें अच्छा मीठा नहीं लग रहा है, उसकी मिठास में नहीं आ रही, कड़वा लगता है हमें, है ना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कैसे धीरे धीरे हमारे अनर्थ को दूर करके इस अमृत के समान जो भगवान का नाम है, गोलोकेर प्रेम धन, उसको हम साक्षात्कार करें, उसको हम अनुभव करें। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है बाकी की सब ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन उन क्रियाओं के उसमें हमें ये मुख्य विधि को नहीं भूल जाना चाहिए, है ना। मुख्य विधि को अगर हमने जो है गौण बना दिया तो फिर कितना भी हम जो है कर सकते, कोई व्यक्ति हो सकता है ना, बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना कर ले, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे, तो वो अच्छा है, ठीक है, सरपाद ने बताया है करना चाहिए, है ना। उससे भी प्रचार होगा, है ना। मंदिर के भक्त बनाना है, भक्तों को प्रचार करना है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन ये सब करके मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, भक्तों का प्रचार कर रहे हैं, सेंटर खुल रहे हैं, लेकिन उसमें जो है हम स्वयं को प्रचार कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कि बहुत सारे भक्त बन रहे हैं, क्रिया हो रही है, बहुत बढ़ोतरी हो रही है, वो सारी चीज़ें जो है दिखेगी कि हाँ इससे जो है हो रहा है, लेकिन हमारा जो है भगवान के नाम के प्रति आकर्षण वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राग द्वेष, है ना, इन सब से हम मुक्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर राग द्वेष उससे मुक्त नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपराध होगा, है ना। तो अपराध से फिर वो नाम में रुचि नहीं आएगी हमें, फिर हम बस एक आदेश पूरा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बस उसको करेंगे। ठीक है, आज का हमारा कोटा जो है पूरा हो गया, आप कल देखेंगे, है ना, आज पूरा हो गया, आज बस अब रख दो इसको माला को। तो वो नहीं, तो वो किस लिए होता है, राग और जब अत्यधिक द्वेष होता है। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। जो राग और द्वेष से मुक्त हो गया उसको जो है भगवान की
कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि राग से क्या होता है, बहुत अधिक आसक्ति हो जाती है। जैसे धृतराष्ट्र को हम देखते हैं, आसक्ति थी, है ना, अपने पुत्रों के प्रति, राज्य से, पद से, या भरत महाराज को आसक्ति हो जाती है हिरण से, है ना, राग के कारण, तो वो पूरा आसक्ति वहाँ पर हो जाती है। तो इसलिए अत्यधिक आसक्ति भी अच्छी नहीं, वो द्वेष जो है वो भी अच्छा नहीं है ना। जैसे दक्ष को यहाँ पर द्वेष है शिव जी से, है ना, तो उसका परिणाम हम देखते हैं। या सोबरी मुनि, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। सोबरी मुनि जो है भगवान के वाहन गरुड़ के प्रति उनको जो है द्वेष था, तो उनको उन्होंने श्राप दिया। गरुड़ कितने महान हैं, है ना। जब वो गरुड़ जी पर सवार होकर भगवान जब जाते हैं, गरुड़ जब उड़ते हैं तो उनके पंख से जो है वेदों की ध्वनि मंत्र निकलते हैं, है ना। तुभ्यम नमामि श्री नारायणाय, तुभ्यम नमामि श्री लक्ष्मीकांतम, तुभ्यम नमामि। इस प्रकार से जो है ध्वनियाँ जो है वेदों की ये निकलती गरुड़ जी के पंखों से। तो लेकिन सोबरी मुनि ने द्वेष के कारण उनको जो है श्राप देने का प्रयास किया। तो ये द्वेष अगर होता है तो उसके कारण फिर क्या है, अपराध होता है। उसके कारण व्यक्ति अपराध करता है, और अपराध से भक्ति की जो भावना है वो पूरी चली जाती है हृदय में। पूरा हृदय क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। हृदय में फिर भक्ति भाव जो है वो जागृत नहीं हो सकता, है ना। तो वो नाम के प्रति, भगवान के गुण लीलाओं के प्रति वो फिर आकर्षण नहीं होगा, रुचि नहीं आएगी उनके प्रति, अगर कहीं ना कहीं हृदय में अपराध। और ये अपराध क्या है, फिर बात तक भी रहते हैं। अगर दूर हटाने का प्रयास नहीं किया जाता तो आगे के जीवन तक भी ये द्वेष के कारण जो है वो भावना बनी रहती है। जैसे दक्ष का ही वर्णन आता है कि दक्ष को इसके बाद जब अगले मनवंतर में भी वो दक्ष बनता है ना, उसको दक्ष का शरीर मिलता है, तो बाद में भी फिर क्या करता है, अपराध करता है। बाद में जब फिर हरियस और उसके जो सब पुत्र होते हैं, तो नारद मुनि जब उनको भक्त बना देते हैं फिर अगले जन्म में, तो फिर नारद जी के प्रति वो अपराध करता है। इसमें शिव जी के प्रति द्वेष के कारण अपराध कर रहा है, बाद में नारद जी के प्रति अपराध करता है। तो ये अगले जीवन ऐसे जो है ये भावना अगर दूर करने का प्रयास नहीं किया था तो वो क्या है, चलती रहती है, बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति को राग द्वेष इन सब से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। और मुख्य जो विधि है ना, उस पर हमें अच्छे से जो है कैसे हम ध्यान केंद्रित करें, है ना। इसलिए श्रीपाद बार बार जो देते हैं ना कि जो हरिनाम मुख्य विधि है, तो कैसे हमें पूरा सही गुणवत्ता के साथ हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के नाम जप करने का ध्यानपूर्वक। ऐसा नहीं कि बस हाँ ठीक है हमें बस करना है ना, कंप्लीट कुछ भी जो है उस समय चिंतन चल रहा है ना। अधिकतर हम देखते हैं कर्मी जो है तो कुछ अगर शुरुआत अभी है तो उनको तो अलग अलग जो है माया के सब चिंतन होंगे, भौतिक सब आसक्तियाँ वो सब चिंतन आएंगे। जो थोड़ा भक्तों में काफ़ी समय से है तो उनके जिनमें हम देखते हैं कि वो इस प्रकार के विचार जो है नहीं आते, लेकिन जब के समय फिर सेवा के विचार आते हैं। जब करते हैं तो फिर सारी प्लानिंग चलती है सेवा की, है ना, सारा मैनेजमेंट जो है उसी समय होता है। लेकिन वो जो है सही नहीं है ना। जप के समय बस शुरुआत बता जप होना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान हमारा जो है उसी पर होना चाहिए, है ना। जब सेवा होती है तो फिर सेवा में जप का चिंतन होता है कि अब जप करना है ना। एक बार गुरु महाराज जो है परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे थे एक उनके जो है भक्त को कि मुझे जो है जप के समय भागवतम के श्लोक याद आते हैं, तो वो सही है गलत है। तो भक्त तो उस समय नए थे, उनके साथ में सर्वेंट थे, तो अब क्या बोले, क्या बताएंगे महाराज। तो गुरु महाराज खुद ही जो है बोले कि ये वास्तव में जो है गलत है ना। जप के समय कुछ भी जो है चिंतन नहीं होना चाहिए, ना भागवतम के श्लोक, ना कई बार जो है क्लास होती तो फिर क्लास की सारी तैयारी जप के समय हो जाती है ना, कि आज लेक्चर है तो फिर अब जब के समय सारी जो पॉइंट याद आते हैं फिर अब क्लास में क्या बोलना है ना। लेकिन जब के समय सिर्फ जब जो है हमारा कार्य ध्यानपूर्वक होना चाहिए। इसलिए उस बात बताना कि क्या करना है उस समय, कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ जो है उच्चारण करना है और सुनना है। एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। बाकी की सब चीज़ें जो हैं वो सब बाद में, क्योंकि ये मुख्य जो है विधि है। तो पूरा हमारा ध्यान और मृत्यु के समय यही कितना हमने अभ्यास इसका जो है किया है अच्छे से, तो उससे फिर अंते नारायण स्मृति, मृत्यु के समय जो है भगवान का नाम का हमें स्मरण होगा। अगर ये विधि का सही से हमने अभ्यास नहीं किया है
है ना। जब अभी हमारा अगर चिंतन भगवान के नाम में पूर्ण रूप से नहीं लग पा रहा है तो फिर मृत्यु के समय इतना जब कष्ट होता है उस समय तो फिर कैसे लग पाएगा, है ना। वहाँ तो फिर संभव ही नहीं है। जब अभी से हम पूरा दृढ़ता से अभ्यास करेंगे, मन जाएगा, है ना, विचार आएंगे, लेकिन फिर भी हमें जो है उसको हटाना पड़ेगा, पूरा तीव्रता से प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस मन के अनुसार ही हम जो है बह जाएं, है ना, नहीं, मन को बस में कर के नाम पर अपना ध्यान हमें लगाना होगा। तो जब ये अभ्यास पूरा अच्छे से होगा कि मन जो है पूर्ण रूप से विचलित नहीं हो रहा है ना, पूरा बस नाम पर ही केंद्रित, तब हम विचार कर सकते हैं संभावना कि हाँ मृत्यु के समय भी नाम का स्मरण जो है हो पाएगा। नहीं तो इतना जो है सरल नहीं है, ये आसान नहीं है। तो इसलिए भक्ति में भी हम जो है मुख्य विधि से अलग होकर के जो गौण विधियाँ हैं उनकी तरफ हम लग सकते हैं और सोच सकते हैं कि नहीं कितनी हमारी तो प्रगति हो रही है, भक्ति हो रही है ना। लेकिन अंतिम में जो है फले न परिचयते, इसलिए से बात कहते थे, है ना, भजन कर ल, साधन कर ल, मरते जान ले, है उस समय उसकी जो है परीक्षा होगी। तो इसलिए हम समझें कि जो मुख्य विधि है उसकी तरफ हमारा जो है कितना हरिनाम आकर्षण जो है हो रहा है। बाकी की जो सब क्रियाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सब सपोर्ट करने के लिए, है ना, वो सब हमें जो है इस स्तर पर ऊपर उठाने के लिए है। तो हमें देखना चाहिए, अपना जो है स्वयं का आकलन करना चाहिए कि कितना हमारा जो है इससे आकर्षण हो रहा है, नहीं हो रहा है, या सब दूसरी जो विधियाँ हैं उसी को हम जो है ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और मुख्य विधि हमारी जो है बस वो छूटी गई, है ना। और उसी कारण फिर हम देखते हैं कि वो फिर समय के साथ क्या होता है, जब हरिनाम में रुचि नहीं होती है तो फिर धीरे धीरे जो है वो बाकी की सारी क्रियाएं भी फिर बंद हो जाती हैं, है ना। फिर अपराध करने की प्रवृत्ति, द्वेष, वो सब सारे जो हैं अवगुण वहाँ पर जो है आने लगते हैं। क्योंकि हरिनाम से क्या होता है, जितना अच्छे से हम लेंगे तो उससे चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का जो है शुद्धिकरण होगा, है ना। वो हृदय का जितनी ज़्यादा शुद्धिकरण होगा तो सारी चीज़ को हम जो है ग्रहण कर पाएंगे। हृदय का शुद्धिकरण नहीं हुआ है तो सारी चीज़ जो है वो हमारी ग्रहण नहीं होगी, जो असार चीज़ें हैं उन्हीं को हम ज़्यादा ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक कौशलवाद समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम नाम देंगे, कोई अगर प्रश्न है आपके पूछ सकते हैं, जिज्ञासा। ठीक है। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।